सर वो 1 घंटे का, 1 दिन का कहाँ ही मकान होगा। अब ये 1 महीने से भरा हुआ, अब यहाँ मच्छर नहीं हो रहा। अब हेल्थ डिपार्टमेंट का है, इतना सीवर का पानी भरा हुआ है, बहुत कंप्लेन कर दी है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं बजट पास नहीं हुआ। मैंने कहा रेखा गुप्ता की कोठी बन रही है, उसके लिए बजट पास हो गया। 20 साल का है, लूज मोशन लग रहे, हैजा हो रहा है गंदगी की वजह से, और फोन करते हैं कहेंगे 3 दिन वेट करो। हमने बहुत गलती कर दी, बीजेपी को वोट देंगे, जीते मोदी के नाम पे है, लेकिन बेड़ा कर दिया ग्रुप का। भाई साहब ये विधायक ऑफिस से बोल रहा हूं, बताओ। विधायक ऑफिस से कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र लांबा। सुरेंद्र लांबा, अच्छा। सुरेंद्र लांबा जी, मैं न्यूज़ सनसनी आज तक से बोल रहा हूँ जी मैं इस टाइम उत्तम नगर के ये वाणी विहार गीता इंक्लोई में हूँ। नमस्कार, सनसनी आज तक में आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तम नगर के वाणी विहार गीता इंक्लेव गली नंबर 4 में मौजूदगी है हमारी। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं। सीवर की प्रॉब्लम ये आज से नहीं, कई टाइम से बनी हुई है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये यहाँ के विधायक पवन शर्मा जी हैं, उनको ये कंप्लेंट एक बार नहीं 20 बार कर चुके हैं और उनका कोई पता नहीं है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। जानते हैं यहाँ की जनता से उनका क्या कहना है। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप चोपड़ा है। 15 साल हो गए मेरे को वाणी विहार रहते हुए गली नंबर 4 में। अब 1.5 महीने से नर्क में ज़िंदगी जी रहे हैं हम। इतना सीवर का पानी भरा हुआ है, बहुत कंप्लेन कर दी है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं बजट पास नहीं हुआ। मैंने कहा रेखा गुप्ता की कोठी बन रही है, उसके लिए बजट पास हो गया। हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे बच्चे बीमार हो गए। मेरी छोटी गुड़िया है 2.5 साल की, वो यहाँ खेल रही थी, उसको सारे दाने हो गए, बीमार पड़ी है, और मैं खुद बीमार हो गया हूँ। इतना नर्क गली में मचा हुआ है। 15 साल से ऐसा हाल कभी नहीं देखा जो हम देख रहे हैं। हमने बीजेपी को वोट देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पवन शर्मा आज तक हमारे यहाँ कॉलोनी में देखने तक नहीं आया। जब इलेक्शन थे तब 4-5 बार आए, हाथ जोड़ जोड़ के हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं मलफा डाल लो। मलफा डालने से क्या ये हल हो जाएगा हमारा? अब सारी जनता ये सुन रही है। आपने कंप्लेंट किसको करी है? हमने कंप्लेन अपना ये जय हैं, जय जय सुरेंद्र लांबा है। मैंने उनको वीडियो भी भेजी है और फोटो भी भेजी है सीवर के पानी की। ये उनको मैंने कंप्लेन नंबर भी है मेरे पास, सब कुछ है। सफाई कर्मचारी आते हैं, देख के वापस चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सीवर के लिए? भाई बेटा मैं तो यहाँ तक आ गई 2 सीवरों से। अच्छा, इधर भी डंडा लेके बट लगती हूँ, इधर भी एक किरनी वाली हूँ मैं। कोई नहीं करके राजी। आप ये प्रॉब्लम है कब से? ये तो बेटा जब से जो बन रहा है अभी से ही है, 2 में तो। अच्छा, क्यों उधर से भी ढुला नहीं आए, इधर से भी ढुला नहीं आए, क्यों भाई? आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहती हूँ मैं, इसी गली में? हाँ जी। तो इसी करके अब तो ये महीना ही हो गया, बच्चे इतने छोटे छोटे आते हैं स्कूलों से। देखना अभी थोड़ी देर में पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीना पानी कभी गंदा आता है, कभी ठीक आ रहा है। पहले पानी सही आया, अब महीने भर से गंदा आ रहा है, कभी साफ आ जाता है, कभी गंदा आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन शर्मा के ऑफिस में गई थी, वहाँ पे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। अभी तक कोई आया नहीं है, कंप्लेंट करी हुई है। कब गए थे पवन शर्मा की ऑफिस? 1 हफ्ता हो गया है मेरे को। किससे बात हुई थी आपकी? मैं नाम नहीं जानती उनका, जिनसे बात हुई थी। अच्छा। उनका मेरे पास फोन भी आया था। क्या कहते हैं? वो कहते हैं भेज देंगे, आपकी गलती है, गाड़ी आई थी तो आप जाते वहाँ, आप उनको बोलते आपने क्यों नहीं साफ कराया। वो हमें उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत बड़ी गलती करी है बीजेपी को वोट देकर। बहुत बड़ी गलती करी है बीजेपी को वोट देकर। अच्छा, पवन शर्मा से आप डायरेक्ट नहीं मिले अभी तक? नहीं। तो यहाँ पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आंटी? आप आंटी आप आइए, आप बोले। पवन शर्मा जी तो आए नहीं यहाँ से जब से इलेक्शन जीता उन्होंने। तो कंप्लेंट इससे सीवर के लिए आप क्या मैंने जेई को किया, रजत लांबा को वीडियो बना के भेजी, कल भेजी, परसों भेजी, कोई जवाब नहीं आया। जेई रजत लांबा है? रजत लांबा को सुरेंद्र लांबा से भी बात हुई है, वो भी अभी देख के चले गए वापस, कहीं करवा रहा हूँ जी, करवा रहा हूँ। यहाँ मौके पे आए थे वो? अभी मौके पे थोड़ी देर पहले आए थे सुरेंद्र लांबा। अच्छा। उनको बताया भाई साहब देखो नर की जिंदगी जी रहे हम लोग यहाँ पे। वो कह रहे करवा रहा हूँ जी मैं, अभी गाड़ी खड़ी कोने पे, बंदे चले गए खाना खाने। अब वो रोज आते ढक्कन उठा के चेक करते, फोटो खींचते चले जाते हैं। बस पवन शर्मा को कोई सुनवाई नहीं है जी, ना पवन शर्मा आया। इससे बढ़िया नरेश पालिया था, एक आवाज पे 4-4 गाड़ियाँ आई थी, काम हुई तरह हमारा। हमने बहुत गलती कर दी, बीजेपी को वोट देके जीते मोदी के नाम पे है, लेकिन बेड़ा कर दिया कॉलोनी का। तो पवन शर्मा जी जब से जीते आपके कॉलोनी में आए? नहीं आए जी, बिल्कुल नहीं आए। ना कमल जी सरावत आई है जो MP है,
ना आया पवन शर्मा विधायक। कोई तो आपके यहाँ का काउंसलर तो दीपक वोरा जी वो कॉपरेट कर रहा है, उसके अंडर में नहीं है, उसको भी कंप्लेंट करी है उन्होंने। दीपक वोरा के जीजा जी ने खुद फोन किया सुरेंद्र लांबा को सुबह, भैया ये कराओ, बहुत गली पूरी परेशान हो रही है, लेकिन लांबा जी सुन के राजी नहीं किसी की बात। वो तो स्कूटर पे घूमते हैं। बीजेपी वाले सर कहते हैं आप इस रोड पे जाइए, सारा रोड खुदा पड़ा है। अच्छा ठीक है, इतने 6 महीने हो गए, इतने आधी सड़क से ज्यादा नाल लोगे। वो कहते हैं जहाँ कंप्लेंट करनी है कर लो, अच्छा, कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा है? ये जो भी यहाँ के काउंसलर तो नहीं, जो बीजेपी के जहाँ कौन बना है पवन शर्मा, कि जहाँ कंप्लेंट करनी है कर लो। आप खुद जाकर देखिए मानस कुंज रोड पे आधी रोड कितना गड्ढा है, यहाँ तक भर गया है और यहाँ से सारा खाली है, पूरा गड्ढे है। और यहाँ पे सर एक चीज़, जब ये लेंटर डलते हैं मकानों के तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट आते हैं जी, आपके यहाँ पे पानी भरा लेंटर का, अच्छा, तो मच्छर होंगे, बीमारी फैलेगी, फलाना ढिंगाना, पैसे दो। ठीक है जी, किस चीज के पैसे दो? वही मच्छर का वो पैसे ले जाते हैं, घर पे आके लेंटर डलता है। तो अब इसमें मच्छर नहीं डल नहीं रहा। आप ये क्या कह रहे हैं मतलब? देखिए लेंटर डलता है, मकान बनता है, अच्छा तो तराई होती है, तो अच्छा पानी डलता ही है। अच्छा वो ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन का पानी होगा, उसमें क्या मच्छर मरेगा। अच्छा तो वो आते हैं कि आपका चालान कटेगा, आप 5,000 दो 10,000 दो। ठीक है जी, कोई भी है, कोई भी पार्टी का हो, चालान के पैसे मांगते हैं, हाँ। चालान काटते हैं या मतलब वैसे? डरा धमका के चालान नहीं काटते, पैसे ले जाते हो। अच्छा ले गए। पानी बनने के उसमें भी मच्छर हो जाएंगे, आप गंदगी फैला रहे हो। अच्छा। सर वो 1 घंटे का 1 दिन का आपका ही मकान होगा। अब ये 1 महीने से भरा हुआ, अब यहाँ मच्छर नहीं हो रहा। अब हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो विधायक जी को कंप्लेंट करी आप लोगों ने? सर पूरी गली ने कितने कंप्लेंट कर दी, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आप ये पूछना, अब मच्छर नहीं मर रहा, अब बीमारी नहीं फैलेगी। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको पैसा चाहिए। ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सब जगह चले गए, बस यही है हमारी। अब क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं सर हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। हम आपने ये बोरा जी आए थे जी, मैं किसी गली के अंदर ये नहीं दूंगा, चलो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। वो कहते हैं बीजेपी वाले करेंगे, वो कहते हैं वो आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, क्योंकि बीजेपी काम करने दे ही नहीं। बोरा जी क्या कह रहे हैं? मैं करने नहीं दूंगा मतलब? बोरा जी कहते हैं जी वो आप बीजेपी वाले रोक करने नहीं दे रहे। अच्छा करने नहीं दे रहे? सर उनके भी हाथ बांध रखे है ना। हाँ पवन शर्मा जी यहाँ के बीजेपी वाले बने हैं, जब वो कुछ एक्शन लेंगे तो वो भी कुछ करेंगे। चलो आपके पवन शर्मा जी तो काम नहीं कर रहे, लेकिन आप रेखा गुप्ता जी आज सीएम हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जी रेखा गुप्ता जी से कहना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली के अंदर इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने भी कहा था कि मेरी सरकार बनते ही मैं पूरी दिल्ली के अंदर जल भराव का काम ठीक कर दूं। ये भी एक जल भराव ही है, तो सीवर लीकेज हो रही, सब कुछ हो रही है। आप पहली बारिश हुई है, आप पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, सब जगह पानी इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ। सर आप भी पूरे मार्केट में घूमते हैं, आपको पता होगा। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, सब कहने के वादे हैं और कुछ नहीं है। मेरा नाम आशा है, मैं इस कॉलोनी में यहीं रहती हूँ, मेरा सामने घर है। 3 महीने हो गए होने जा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारा पोता 2.5 साल का है, लूज मोशन लग रहे, हैजा हो रहा है गंदगी की वजह से। और फोन करते हैं, कहेंगे 3 दिन वेट करो। 3 दिन बाद यही फोन कहता है, कहता आगे का नंबर दूंगा, आगे वाला कह देता फोन आपकी कंप्लेंट कट गई। इतना परेशान हो रहे हैं, गंदा पानी, नाली बिल्कुल पीने का पानी गंदा आ रहा है, नाली का पानी गंदा आता है। हमने अब की बार सिर्फ बीजेपी पर मौका देकर देखा था कितना अच्छा काम कराते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। पीने का पानी कैसा आ रहा है? बिल्कुल नाली का पानी, नाली का पानी। बिल्कुल बच्चे बीमार हो रहे हैं, लूज मोशन लग रहे हैं, उल्टियां लग रही है बच्चों को, इतना गंदा पानी है और कोई सुनवाई नहीं है। टैंकर लेके आते हैं, वो भेज देते लकड़ी मारने भंटी से, कहेंगे जी ये तो मशीन से खाली होगा, लेकिन मशीन वाला कोई आता नहीं है। मशीन वाला आता नहीं है? मशीन वाला आता नहीं है कोई भी। भाई आते हैं, देख के ढक्कन खोलते हैं, उठा के और वापस चले जाते हैं। इतना हम परेशान हो रहे हैं, घर में इतनी बदबू आ रही है कि बैठा नहीं जा रहा। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मनोहर लाल शर्मा, तो गली नंबर 4 ओ ब्लॉक वाणी विहार, यहाँ पर 15 दिन से नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अब 15 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, बाकी ज्यादा हो, 15 दिन ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा बात। तो आप इसी गली में रहते हैं? यही घर है मेरा इधर। तो पानी वानी कैसा आ रहा है? तो पानी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मेरे ना पानी में कम यूज करता हूँ, मैंने समरसेबल का मतलब आरओ लगा रखा है, आता है थोड़ा पानी आता, पानी भी लेकिन सही नहीं आ रहा इस टाइम पर। पहले सही आ रहा था, इस टाइम में खराब आ रहा है। आप इस बारे में और आप तो क्या कहना चाहेंगे? हमने क्या करना है, हम तो आप देख रहे हैं, हमने तो आवाज पहुंचानी है, आप देख रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं, आप इसकी फोटो ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। काला पानी हो रहा है, सबसे पहले मेन काम है कि गली देखो साफ सुथरी होनी चाहिए। पानी तो है ही। हाँ जी। अब देखने परेशान हो रहे, स्कूल जाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, सवेरे बच्चों को जाने के लिए
फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। तो खेल नहीं सकते बच्चे कहीं आ जा नहीं सकते, बड़े नहीं निकल सकते, बच्चों की तो बात अलग है। आप बताओ इसमें पानी में कैसे रहेंगे बच्चे, और हर बच्चे घर के जाके देखो छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लग रहे हैं। कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए ना। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के विधायक पवन शर्मा से या रेखा गुप्ता जी से? यहाँ के विधायक से हम बहुत नाराज हैं, उन्होंने कोई काम ढंग का नहीं करा है। और रेखा गुप्ता जो यहाँ की सीएम है उनके? अभी उन्होंने कभी यहाँ झांकने नहीं आते, बात तो दूर है, यहाँ सफाई करने कौन आएगा। ये देखो ना कितना कितना पानी भर रखा है, जो बच्चे कितना परेशान है, यहाँ के हर पब्लिक परेशान है यहाँ की। अभी तक 12 साल से कोई परेशानी नहीं हुई थी यहाँ पे, 12 साल से। अब की बार इतनी परेशानी हुई है हमारे को। पिछले साल रात को 2-2 बजे सीवर खाली हुए, सफाई हुई है 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे। कब? पिछले साल रात के टाइम 2-2 सीवर डेली, 5-6 दिन डेली टैंकर लग के खाली हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई 12 साल से। ये पहली बार ऐसा हाल हुआ है हमारा, बहुत परेशान है हम। आप यहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ की जनता इतनी परेशान है यहाँ के सीवर से। यहाँ 2 महीने हो गए कंप्लेंट करते करते यहाँ के विधायक को, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं करा। आते हैं सिर्फ लकड़ी से साफ करके चले जाते हैं, और कोई ये कहते हैं मशीन से होगी, कोई मशीन से सफाई नहीं होती इनकी। अब इन लोगों की अपील है विधायक पवन शर्मा जी से कि वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। रेखा गुप्ता जी से अपील है कुछ इस तरफ ध्यान दें। सीवर की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। हेलो सुरेंद्र लामा जी बोल रहे जय? भाई साहब ये विधायक ऑफिस से बोल रहा हूँ, बताओ। विधायक ऑफिस से कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र लांबा। सुरेंद्र लांबा, अच्छा। सुरेंद्र लांबा जी, मैं न्यूज़ सनसनी आज तक से बोल रहा हूँ जी। मैं इस टाइम उत्तम नगर के ये वाणी विहार गीता इंग कॉलोनी में हूँ। तो यहाँ की जो सीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों ने कई बार आपके विधायक जी के यहाँ पे कंप्लेंट करी है, तो कुछ हल नहीं निकल रहा। मतलब लगे हुए हल निकालने में ही। नहीं तो ये कह रहे हैं कि को आप लोग कहते हो कि मशीन आएगी, लेकिन मशीन कभी आती नहीं है। मशीन कहाँ पे खड़े हो आप? मैं इस टाइम गली नंबर 4 में खड़ा हूँ। और मशीन गली नंबर 3 में खड़ी लगी हुई है सुबह से। नहीं सुबह से तो लगी हुई है, तो ये कह रहे हैं रोज ही कहते हैं, रोज ही आते हैं, रोज ही कहते हैं। तो मैं देखो सुनो, यहाँ के लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे ये बताइए ना, क्लियर कट बात बताइए। इन्होंने मेरे को अभी फोन किया। अच्छा, मैं कहा कि आज हो जाएगी कंप्लेंट? अच्छा आज हो जाएगी। हाँ जी। तो हम मतलब इनको ये बोल दूं ना यहाँ की जनता को कि आज आपकी कंप्लेंट क्लियर हो जाएगी, सफाई हो जाएगी यहाँ की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू जी।